तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में क्लास 10th के लिए जो 24 सितंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा और 24 सितंबर यानी पहला दिन हिंदी और संस्कृत का परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 24 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। बताना है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। तो द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि मुख्य नायक क्या है। बताना है कि मुख्य नायक क्या है। अखबार है या पत्रिका है या पुस्तक है या कहानी है। तो मुख्य नायक क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है यानी कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। तो 20 के दांत कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 20 के दांत क्या है? कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा मैक्स मुलर। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेटो और कांट थे महान। राइट आंसर हो जाएगा महान दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ के लेखक कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कामसूत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कामसूत्र में। 11 नंबर क्वेश्चन है द्विवेदी जी ने यहाँ पर निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाखून को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। राइट आंसर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, जो कि निर्मला के रिश्तेदार चोरी का आरोप लगाए थे, 11 रुपये चोरी का आरोप। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा साहब। क्वेश्चन नंबर 18 है, रामविलास शर्मा ने यहाँ पर पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत सरकार को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राशिम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बाबूजी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घानानंद कब मारे गए थे? घानानंद जो है वह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ये आपको याद रखना है कब मारे गए थे। तो यहाँ पर तिथि याद रखना है 1739 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण जीवन का अर्थातवादी चित्रण प्रेमधन रचित किस काव्य में है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी विधा पढ़कर जो है वह विदेशी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई। राइट आंसर बी हो जाएगा, विदेशी विधा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पंत को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर 25 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर चिदम्बरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को। 27 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ उल्लिखित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ उल्लिखित है? तो ये हो जाएगा मक्खी का जीवन कर्म पूरा हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है कि बेटे के लिए अंगक क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर माँ बेटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 पूछा गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु किसकी कविता है? तो मेरे बिना तुम प्रभु यह किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिल्के की कविता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? तो राइट आंसर 30 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर मदिरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार हैं। तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है
मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू कैसी लड़की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पागल और गूंगी लड़की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मंगू कैसी लड़की थी? तो जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? पपाती। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकार कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांवरदैया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी धरती कब तक घूमेगी, कहानी के लेखक कौन है? सांवरदैया है। डी राइट आंसर होगा। सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती हैं? तो सीता अपने ही घर में कैसा महसूस करती हैं? घुटन महसूस करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कैसा महसूस करती हैं? घुटन महसूस करती हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है। तो सेना यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप कौन सा स्वरनाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वरनाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक स्वरनाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का विशेषण क्या होगा? तो साहित्य का विशेषण क्या होता है? साहित्य होता है। डी राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची रूप है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची रूप क्या है? तो ये हो जाएगा गजानन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब अनेक नाम होता है, तो गणेश को हम लोग गजानन के नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर बी होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बी राइट आंसर होगा। संधि के 3 भेद होते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ग का सही संधि विच्छेद होगा। तो स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होता है? तो स्वर्ग का संधि विच्छेद सु प्लस अर्ग होता है। राइट आंसर सी होगा। स्वर्ग का सही संधि विच्छेद सु प्लस अर्ग होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो पुस्तकालय में कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। राइट आंसर सी होगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। 44 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन है। त्रिभुवन यानी 3 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। राइट आंसर बी होगा। 45 नंबर है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो उपकार में यहाँ पर उप उपसर्ग जुड़ा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। उपकार में उप उपसर्ग जुड़ा है। कार यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो उपकार में उप उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, तो पढ़ाई में यहाँ पर आई प्रत्यय जुड़ा है। पढ़ाई में आई प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है, तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये हो जाएगा प्रशंसा, यहाँ पर शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का उदाहरण है? कारक पूछा गया है, तो कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चिन्ह क्या है? से है, तो से किस में आता है? अपदान से होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अपदान कारक का उदाहरण है। पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, चिन्ह से है, तो अपदान से अपदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिंपल है, हाथ मलना यानी पछताना। राइट आंसर डी हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पछताना होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दाल भात में मुसल चंद का अर्थ है, तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अपने को बहुत समझना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग
हिंदी के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी भी इस चैनल पर कराया जाता है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा। क्लास 10th के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देखिए ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 24 सितंबर क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। रूटीन को भी आप लोग देख लीजिएगा इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हिंदी का देखना है तो इस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये हिंदी का पेज खुला है। एग्जाम डेट 24 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की के लिए ये बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव, डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे डाउनलोड का एक और ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।